सिंह यानी एन बीरेन सिंह के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, यानी सीएम पद से वो इस्तीफा उनके द्वारा दे दिया गया और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति शासन का मतलब है, राष्ट्रपति शासन वो होता है यानी जब इसमें कहा गया है, संविधान में प्रावधान दिया गया, यानी संविधान का भाग 18 है, उसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि राजकीय आपात के बारे में कहा गया है, 356 में इसके बारे में बताया गया है, यानी 356 अनुच्छेद 356 में इसको राजकीय यानी राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यानी इसमें इसका कई प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें मुख्य प्रावधान ही आता है। इसमें कहा गया कि जब संवैधानिक विफलता आ जाए, संवैधानिक विफलता अगर आ जाती है तो इसको बंद, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। संवैधानिक विफलता यानी वहाँ पे जो सरकार है, इसमें कहा गया है कि जो सरकार है यदि संविधानिक वहाँ की जो कार्य है, यानी जो संविधान अनुच्छेद जो 56 है, अनुच्छेद 356 है, इसमें एक प्रावधान दिया गया, यानी उस सरकार उसको नहीं फॉलो कर पाती, वहाँ पे शांति और संविधान को स्थापित नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब तक भारत में 125 बार लगाया जा चुका है, सबसे ज़्यादा मिसयूज बीसी का किया गया है। और पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर था और दूसरे नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान में तो जब एग्ज़ाम होता है तो भी वहाँ पे नेट बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे इतना दिक्कत होता है इसलिए। और वहाँ पे मणिपुर में इससे पहले भी 2 साल से अशांति फैली, यानी 2 गुटों के बीच वहाँ पे जातिगत आधार पे लड़ाई चल रही है। और वहाँ पे न्यूज़ में जब ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, वहाँ पे 2 महिला होती है, उन महिलाओं का नंगा करके घुमा दिया, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, निर्वस्त्र करके उन लोग घुमाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल देखा जाता है तो है पुलिस का, क्योंकि वो जो भारत सरकार के द्वारा, यानी जो वर्तमान में सरकार है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जांच किया जाता है। यानी जब ऐसा कांड हुआ तो वहाँ पे एक आयोग बैठाया गया, आयोग के द्वारा जांच किया गया और जांच में पता चला कि जो माँ बेटी थी वो तीनों सबसे पहले पुलिस के पास गई थी। और सुनने में भी आ रहा है कि जो पुलिस थी, पुलिस खुद भीड़ के हवाले करके आई, जिसके द्वारा पे आंतरिक अशांति तब बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है। फाइनली भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे आरोप यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा वहाँ पर जो वहाँ का शासन है राष्ट्रपति के हाथ में चला गया है। और राष्ट्रपति के हाथ में जाने का मतलब है वहाँ की जो कार्यपालिका है, विधायिका है, हर चीज़ का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें कई प्रकार का प्रावधान लाया जाता है। इसमें यानी 2 प्रकार का होता है, एक तो संवैधानिक विफलता और वहाँ पे बहुमत, यदि कोई सरकार अगर कोई अपनी सरकार बहुमत खो दे तो भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा जा सकता है। और इसमें है कि वहाँ की जो जितनी व्यवस्थाएं यानी कार्यपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका और विधायिका हो गई, विधायिका, इन सब का संचालन अब केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और बीरेन सिंह जो थे एक फुटबॉलर है, यानी कि बहुत अच्छे एथलीट्स थे और इनके ऊपर बार बार आवाज़ उठ रहा था कि क्योंकि मतलब वहाँ पे अशांति यानी शांति बहाल करने में नाकाम हो गए।